तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके सवाल मैं लूँगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, आपके 8th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपके सेकेंड हाउस प्लस फर्स्ट हाउस का भी सब लॉर्ड है। तो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ आते रहते हैं और 5th हाउस का भी सब लॉर्ड बन गया। तो 8th हाउस का कनेक्शन जो है ना वो 5th हाउस के साथ, फर्स्ट हाउस के साथ और सेकेंड हाउस के साथ प्रॉब्लम आ गया। तो इन तीनों हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और शुक्र का जो नक्षत्र लॉर्ड वो राहु है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं जो आपको रेमेडी देने वाला हूँ वो आपको क्या करना है, आपको ऑन फ्राइडे, आपको फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, आपको 200 ग्राम 250 ग्राम मिश्री लेना है। ठीक है, 250 ग्राम मिश्री लेके जाना है और उसके बाद 2 नारियल लेना है। 2 नारियल लेना है। नारियल कौन सा, जो छिला हुआ हो और ऊपर से जटा बना होता है और अंदर पानी हो, ऐसा 2 नारियल लेके जाना है। लेने के बाद आपको जाना है शुक्रवार के दिन ऑन है दुर्गा टेम्पल, दुर्गा माता जी के मंदिर पे जाना है। जाकर वहाँ पे आपको ये 2 चीज़ चढ़ाना है और वहाँ पे दिया धूप जलाएंगे। दिया जो है वो घी का दिया होना चाहिए और धूप जलाएंगे, ना कि अगरबत्ती। ये सबसे पहला रेमेडी है। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर सवाल जो पूछा है कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस का इशू है और बिजनेस कब शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या आपके अंदर बिजनेस है, कुंडली आपको बिजनेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा, कोर्ट केस कैसे खत्म करें उसके ऊपर रेमेडी देंगे। और तीसरा, यहाँ पे आपका दशा अंतदशा क्या कह रहा है। ये तीन चीज यहाँ पे आज देखेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर कट आपको आज वो सारा रेमेडी मिल जाएगा, जिससे यूज करके आप बहुत हद तक चीज़ों से निजात पा सकोगे। ठीक है, और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ऑनली।
यहाँ पे आपको वैदिक, केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र तिथि चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं बिजनेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मंगल जो है वो अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है? मंगल अपने स्क्रिप्ट में उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि 6, 7, 9 दे रहा है। अब 6th हाउस एंड 7th हाउस, ठीक है, 7th हाउस इज बिजनेस। अब जब 10th हाउस का सब लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस के साथ हो गया, 6th हाउस सर्विस प्रोवाइडिंग है, तो 7th हाउस को नेगेट कर दिया। तो अगर आप ऐसा बिजनेस करोगे जहां पे आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी को माल बेच रहे हो, तो आपको लॉस होगा, घाटा होगा, और आपका हुआ भी है, ठीक है। तो आपको ऐसे बिजनेस करना चाहिए जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडिंग रिलेटेड बिजनेस। दूसरा, क्योंकि 7th हाउस में राहु है तो आपका बिजनेस का कनेक्शन फॉरेन लोगों से होना चाहिए, लोकल व्यक्ति से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके 2nd हाउस जो है पैसे का घर है, उसका सब लॉर्ड वीनस है और वीनस का भी नक्षत्र लॉर्ड राहु है। तो आपका जितना भी पैसा है वो फॉरेन लोगों के पास है। तो आपको अपना बिजनेस जो है वो फैलाना है, बाहर अप्रोच करना है। हो सके तो अपने बिजनेस जो है ना वो अपने होम टाउन से बाहर कहीं आप सेटल करो, ठीक है, दूसरे स्टेट के साथ लिंकअप करो, फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करो। लेकिन जो भी आप बिजनेस करोगे वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे राहु है तो काम में राहु का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, इन सारी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, देन यू कैन सक्सीड इन दिस फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखते हैं 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या कह रहा है। आपका 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है मर्क्यूरी है, ठीक है, और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। क्या दे रहा है? ठीक है। और मर्क्यूरी जो है आपकी कुंडली में क्या वो टेनेंटेड है? नहीं, वो टेनेंटेड ही है, अनटेनेंटेड नहीं है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का रिजल्ट जो है ना उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु देगा। तो केतु एक रुकावट है, तो आपको रुकावटें दे रहा है बिजनेस में। प्लस यहाँ पे देखिए जो 7th हाउस है जो बिजनेस को दिखा रहा है क्या दे रहा है? 1, 2, 11, 12। अब ये अच्छा है, फाइनेंस का हाउस दे रहा है 2, 11, बट यहाँ पे 12th हाउस आ गया जिसके कारण आपको क्या हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। 12th हाउस क्या है? फॉरेन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉरेन टच होना चाहिए, फॉरेन टच होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप किसी भी ऐसे बिजनेस में हाथ डालिए जैसे कि कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया हो, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो नहीं, एक्चुअली सर्विस करना है तो एग्रीकल्चरल सर्विस, ठीक है। उसके बाद मेडिकल मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड सर्विस, रिलीजियस इंस्टीट्यूट या तो टीचिंग इंस्टीट्यूट या तो माइनिंग रिलेटेड सर्विस, ठीक है। ऐसे चीज़ों में अगर आप हाथ डालोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी स्पिरिचुअल रिलेटेड किसी चीज़ में हाथ डालोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ तो डालना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्योंकि 12th हाउस दे रहा है तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फॉरेन लोगों से टाई अप करना है, अपने बर्थ प्लेस से बाहर बिजनेस को सेटल करना है, ठीक है, और किसी की तरीके का सर्विस प्रोवाइड करना है बिजनेस में। और दूसरा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में क्या रखना है, आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में केतु का सामान नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई दीवार पे सीलन है तो उसे हटा दीजिए, क्रैक है तो हटा दीजिए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई कटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई कैंची है, ऐसे कोई भी सामान जो केतु को रिप्रेजेंट करता है, कोई ट्राइंगल का सामान हो गया, चाहे ट्राइंगल का घड़ी क्यों ना हो गया, तो ऐसा कोई भी चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में है, वहाँ से हटा दीजिए। दूसरा यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा ना भगवान भगवान मत कीजिए, भगवान भरोसे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है अपने से ही करना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो जुपिटर है उसका नक्षत्र चंद्रमा है और चंद्रमा 11-12 दे रहा है, तो 12 हाउस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। आपको मंदिर जो है ना थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से या तो ईस्ट डायरेक्शन के साइड थोड़ा खिसका दो, या तो नॉर्थ डायरेक्शन के साइड में थोड़ा खिसका दो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस जगह पे इस जोन पे आप
खिसका दो। और आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा रिलेटेड आइटम नहीं आना चाहिए, जैसे कि पानी हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद कलर हो गया, दूध हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर होंगे तो आपको तकलीफें होंगे, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में क्या रखना है, आपको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में भी कोई जुपिटर का सामान नहीं आना चाहिए, जैसे कि येलो कलर हो गया, धार्मिक पुस्तकें हो गया, भगवान का फोटो हो गया, गुरु जी का फोटो हो गया, ठीक है, ऐसे कोई भी चीज़ नॉर्थ डायरेक्शन में जुपिटर रिलेटेड चीज़ें नहीं आना चाहिए, नहीं तो लाइफ में हर्डल्स, तकलीफें आते रहेंगे, ठीक है। आप टीचिंग का भी काम कर सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए बिजनेस रिलेटेड आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु आ रहा है, तो बिजनेस में केतु का कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केपी चार्ट, ठीक है। और केपी चार्ट में हम लोग नैसर्गिक शुभ, नैसर्गिक अशुभ प्लेनेट, ये सब का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लेते हैं, वी जस्ट फॉलो ऑन द रिजल्ट व्हाट द प्लेनेट इज प्रोवाइडिंग इन योर चार्ट, ठीक है। तो केतु कारक तत्वों में क्या है, वो सेपरेशन का कारक है, वो रुकावट का कारक है, ब्लॉकेज का कारक है। तो आप नर्सरी का भी काम कर सकते हो, नर्सरी, ठीक है, पौधे के ऊपर भी काम कर सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर सकते हो। तो आपको मैं एक रेमेडी यहाँ पे दूंगा कि जब भी आपको मौका मिले आप खाली जगह पे पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि केतु जो है ना वो नेचर भी है, और जहाँ पे भी ब्लॉकेज आना, रुकावट आ रहा है ना, तो वहाँ पे केतु नेगेटिव एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर केतु आपके 2nd हाउस को लेके बैठा, 11th हाउस को लेके बैठा, तो ये आप अगर बिजनेस करोगे जहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप क्या करो, आप जहाँ पर भी खाली जगह मिले वहाँ पे आप पौधा लगा दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैं और एक चीज़ कहूँगा, आप एक काम कीजिएगा, आप थर्सडे के दिन किसी भी एक मंदिर में जाके केची चढ़ा के आइए, केची, ठीक है, केची चढ़ा के आइए, ये आपको बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं यहाँ पे आपके कोर्ट केस के ऊपर, ठीक है, कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। कोर्ट केस के लिए हम लोग कौन सा हाउस को देखते हैं, 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, शत्रु कहाँ पे, कोर्ट केस लिटिगेशन इज 6th हाउस। अब 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। अब यहाँ पे देखिए, बृहस्पति यहाँ पे आपका टेनेंटेड प्लेनेट है, चलिए, तो यहाँ पे बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है। तो सबसे पहले मैंने जो बोला था, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में आपका चंद्रमा का कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो आपकी प्रॉब्लम, तकलीफें खत्म नहीं होगा, वहाँ से हटाइए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके लिए मंदिर होना ठीक नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बैठकर प्रेयर भी नहीं करेंगे, पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, वहाँ से वो हटाइए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन मंडे आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाइए। उसके बाद किसी भी एक मंदिर में जाके वहाँ पे आप चावल, आपके हिसाब से आप कितना दे सकते हो, चावल, दूध और पानी, ये 3 चीज़ चढ़ा के आइए, चावल, दूध एंड वाटर, ये चढ़ा कर आइए मंदिर पे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, अब जो मैं रेमेडी देने वाला हूँ ना, ये रेमेडी आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, अगर आप कोई किसी तरीके का सर्विस या जॉब कर रहे हो ना, उधर थोड़ा तकलीफ आ सकता है, क्योंकि ये जो मैं रेमेडी दे रहा हूँ ये आपको दे रहा हूँ टू गेट रीड ऑफ कोर्ट केस एंड लिटिगेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के, ठीक है, आपको अपने घर से, अच्छा, तो आपको क्या करना है, घर पे नहीं, सॉरी, आपको क्या करना है, 3 सोमवार आप अपने राइट लेग, ठीक है, राइट लेग के जो थाई एरिया है, थाई मसल, ठीक है, राइट लेग का जो थाई मसल है उस जगह पे चंदन का तिलक लगाइए, चंदन का तिलक, ठीक है। ये 3 सोमवार लगाना है बस। थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इससे, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छा एक लीड मिल जाएगा आपके कोर्ट केस में, ठीक है। तो ये सारा रेमेडी कीजिए, ये तो मैंने रेमेडी दिया। अब कोर्ट केस कब खत्म होगा, क्या होगा, देखते हैं। आपका दशा देखिए, यहाँ पे जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है केतु का, और केतु का दशा में सब चीज़ थोड़ा उलट पलट कर देता है चीज़ें। अब अगर मैं देखूँ क्या पे यहाँ पे केतु टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, केतु यहाँ पे टेनेंटेड है, ठीक है। तो इस केतु का रिजल्ट देगा कौन देगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड तो कौन है, सूर्य, जो यहाँ पे 1 और 8 दे रहा है। तो यहाँ पे आपको लाइफ में बहुत ही तकलीफें आ रहा है केतु के कारण। तो इसके लिए मैं आपको और एक चीज़ कहता हूँ, एक तो मैंने आपको बोला थर्सडे को जो करने के लिए वो कीजिए। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाइए, ठीक है।
वहां पर आप एक ट्रायंगल का झंडा, त्रिकोण का झंडा मंदिर पे लगा के आइए। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी मंदिर में, जिस मंदिर में आप लगाने जाएंगे उस मंदिर में आप मिनिमम 3 किलो, ठीक है, मिनिमम 3 किलो आप आटा, जो गेहूं का आटा होता है, बाकी किसी चीज का आटा नहीं, गेहूं का आटा 3 किलो चढ़ा कर आइए। ठीक है, 3 किलो गेहूं का आटा चढ़ा के आइए और उसी मंदिर में आप ट्रायंगल झंडा लगा कर आइए। और जैसे कि केतु में आपका चल रहा है आपका मंगल का अंतर्दशा, और मंगल जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि है, 6, 7, 9 दे रहा है। तो मंगल के अंतर्दशा में लिटिगेशन कोर्ट केस तो चलता ही है, और मैंने जो बोला था आपको मंगलवार में करने के लिए, वो आपको बहुत हद तक रिलीफ दे देगा। ठीक है, तो मंगल के अंतर्दशा में चीज़ें सुधारने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन मंगल के बाद आपके राहु का अंतर्दशा आने वाला है, और राहु जो है वो आपके कुंडली में टेनेंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है बृहस्पति, 2, 5, 8। देखिए राहु के अंतर्दशा में थोड़ा आपको इशू होगा। ठीक है, राहु के अंतर्दशा में थोड़ा इशू होगा। अब देखिए लोग क्या करते हैं ना कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ना वो अर्थ एलिमेंट है, तो वास्तु सलाहकार क्या करते हैं ना, उस डायरेक्शन में येलो कलर करवाने के लिए कहते हैं। आपको मैं एक बार बार कह रहा हूँ, आपके घर के अगर साउथ डायरेक्शन में येलो कलर आ जाएगा ना, तो राहु के अंतर्दशा में आपको ये भर भर के तकलीफें दे देगा। ठीक है, किसी भी वास्तु सलाहकार के हिसाब से आप वहाँ पे अगर येलो कलर या येलो कलर का बल्ब जलवा दिया या कोई जुपिटर का आइटम वहाँ पे डलवा दिया, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर आने से आपको बहुत तकलीफें देगा, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ राहु, और राहु के डायरेक्शन, राहु के दशा जब अंतर्दशा आने वाला है, उसका नक्षत्र जुपिटर है, अपने स्क्रिप्ट में 8th हाउस दे रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे येलो कलर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको मैं क्या कहूँगा, 13 मार्च 2025 तक थोड़ा चीज़ें आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन राहु का अंतर्दशा भी उतना सही नहीं जाने वाला है, जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ उतना सही नहीं जाने वाला है राहु का अंतर्दशा भी, तो 1 साल थोड़ा तकलीफें है। तो इसलिए मैं ना आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको 13 मार्च 2025 के बाद, मतलब 13 तारीख के बाद, मार्च के 13 तारीख के बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक आप सोमवार को, ठीक है, किसी भी एक सोमवार को आपको 13 मार्च के बाद, ये ध्यान में रखना है, 13 मार्च के बाद किसी भी एक सोमवार को आप क्या करेंगे, आप मंदिर में, ठीक है, मंदिर में, ठीक है, क्या करना है, मंदिर के गेट में या तो मंदिर के खिड़की में, 2 जगह में से किसी एक जगह पर आपको क्या करना है, आपको विंड चाइम्स आता है ना, जो लटकते रहते हैं, लंबा लंबा होता है, हवा आने से वो हिलता है और बहुत अच्छा साउंड आता है, म्यूजिक बजते रहता है हवा में, विंड चाइम्स। ठीक है, वो विंड चाइम्स जो है वो मंदिर के किसी दरवाजे पे या तो खिड़की में आप उसको बांध के आइए। ये सारा रेमेडी आप करके देखिए, चीज़ें आपको इतना बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मंगल का दशा चल रहा है, मंगल का अंतदशा चल रहा है, केतु में मंगल चलना उतना अच्छा नहीं है, चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो इस समय जो मैंने रेमेडी बनाना वो एक एक करके कीजिए, थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जो मैं आपकी कुंडली के हिसाब से देख पा रहा हूँ, इससे अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपका सेटलमेंट कोर्ट केस वो हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट केस सेटलमेंट हो जाएगा। और जो मैंने रेमेडी बोला ना, ये करिए, आपको देखना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब आखिर में तो आपको एक ऐसा मैं रेमेडी देने वाला हूँ, आपको क्या करना है, क्योंकि अभी मंगल का अंतर्दशा चल रहा है, तो ये जो रेमेडी है ना, ये मंगल के अंतर्दशा में ही करना है। क्या करना है, आपको एक मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को शिवलिंग पे ये 11 दिन करना है। ठीक है, टोटल अगर आपको रिलीफ चाहिए तो ये 11 दिन आपको करना पड़ेगा, 11 डेज। ठीक है,
तो ये 11 डेज आपको करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यू फॉर 11 डेज देन गुड, नहीं तो बाकी तो आपके ऊपर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर 11 डेज आप शिवलिंग पर, ठीक है, 11 डेज शिवलिंग पर आप शहद से रुद्र अभिषेक कीजिए, ठीक है, शहद से रुद्र अभिषेक कीजिए, मतलब शिवलिंग पे शहद से रुद्र अभिषेक कीजिए। पॉसिबल है तो 108 बार चढ़ाइए, इफ़ नॉट पॉसिबल देन 21 बार आप कर सकते हो। उसके बाद आखिर में जल चढ़ाइए, चढ़ाने के बाद आप धूप अगरबत्ती फूल बेल पत्र जो देना है दीजिए, और उसको आप बोलिए, वहाँ पे बोलिए कि आपके कोर्ट केस जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके दे। और ये कंटिन्यू 11 दिन करना है, मंगलवार से स्टार्ट करना है और वो को 11 दिन करना है, बस वो 11 दिन आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है। करके देखिए ये सारा रेमेडी, आपको ये सारा रेमेडी कंप्लीट करने के टाइम ही आपको असर देखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। आप ये करके देखिए, ये सारा रेमेडी देखो, आपको बहुत अच्छा चेंजेस दिखाई देगा।